आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट के अंदर दिया है एक्स, फिर दिया है अपॉन एक्स अपॉन, फिर अगेन इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट करके फिर एक्स अपॉन अगेन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू 32। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। आप देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा, सबसे पहले ये वाला स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको देखिए मैं ब्लैक कलर से इसको कलर करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। केवल ये बाहर वाला जो पहला स्क्वायर रूट है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करने के पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम लिख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है, फिर मैं थोड़ा छोटा करके लिख रही हूँ, फिर अपॉन, फिर यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या दिया है, एक्स अपॉन, और फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन और रूट एक्स, यही दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है, 32। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि हमें यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी है, तो इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। ये हमने स्क्वायरिंग यहाँ पे कर दिया, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा आपका, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो पूरा टर्म बच रहा है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो ये पूरा टर्म है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बस ये बाहर वाला स्क्वायर रूट हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपका, ये देखिए एक्स है, तो यहाँ पे लिखिए एक्स है अपॉन, फिर अगेन इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है, फिर ये क्या है, एक्स है अपॉन अगेन इसके डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट, और उसके अंदर दिया है एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू, अब देखो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 32 को हमको दो बार इंटू करके लिखना होगा, तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 को दो बार इंटू ना करके 32 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में। हम जानते हैं कि 2 का पावर 5 क्या होता है, 32। जैसे हम 2 को 5 बार लिखे, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से लिख दिया। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो 2 का पावर 5 किसके बराबर होता है, 32 के बराबर। तो इस 32 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5, और इस पर पावर ये 2 दिया है, तो होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दीजिए, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपका इसे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर m और n इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पावर है ना 5 और ये 2, ये दोनों पावर है, तो ये क्या होंगे, आपस में इंटू हो जाएगा। तो 5 और इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो हमारे पास क्या आया, हम यहाँ पर 32 का पावर 2, इसको हमने क्या लिख दिया, 2 का पावर 10 लिख दिया, ठीक है। ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर में ये वाला जो है यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, तो अब इसको हटाना है, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट सब हटा देंगे तभी तो एक्स की वैल्यू मिलेगी ना, तो इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखिए, क्या है, एक्स अपॉन, फिर क्या है, अंडर रूट एक्स अपॉन, और इसके अंदर अंडर रूट में लिखा है एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, 2 का पावर 10, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायरिंग कीजिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए। इस आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे होल ब्रैकेट में क्या है आपका, पूरे में स्क्वायरिंग लगा है। तो देखिए स्क्वायरिंग लगा तो एक्स जो है, इस पर तो रूट नहीं लगा है, तो ये तो एक्स 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 यहाँ जो न्यूमरेटर में एक्स है इस पर भी स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर ये एक्स को दो बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब देखिए यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट लगा है, तो ये इस होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा ना, जो डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर रूट लगा है। क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे में होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया। तो ये तो एक्स को, ये जो एक्स जो है ये दो बार इंटू हो जाएगा, तो ये तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी तो दो बार इंटू होगा, ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में, तो दो बार इंटू होने का क्या मतलब, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ये जो इसके अंदर स्क्वायर रूट क्या है वो बचेगा। क्या बचेगा, एक्स अपॉन, और ये क्या है यहाँ पर अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये बचेगा इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 10 और होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 दिया है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या बताया था, ये 10 और ये 2 दोनों पावर इंटू हो जाएगा, तो 10 2 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते ही आया हमारे पास। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको हटाना, ये भी हटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, फिर यहाँ पे फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में स्क्वायरिंग करेंगे तो पहले इक्वेशन थर्ड लिखिए, ये क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे है एक्स अपॉन, फिर यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है एक्स अपॉन रूट एक्स, यही है, ठीक है। और ये क्या है आपका 2 का पावर 20, ये दिया हुआ, हमें क्या करना है स्क्वायरिंग करना है। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया स्क्वायरिंग। आप पेज ऊपर हम कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे होल ब्रैकेट में स्क्वायरिंग लगा, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर ये है, इस पर भी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगेगा तो ये तो एक्स स्क्वायर है, अब ये एक्स स्क्वायर है, अब इस पे होल स्क्वायर लगा, तो इस तरीके से मैं अलग से यहाँ पे होल स्क्वायर करके लिख दे रही हूँ। फिर ये क्या है, ये आपका अपॉन है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स, ये हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर लिखिए एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये है। अब ये स्क्वायर जो है पूरा न्यूमरेटर में भी लगा है, डिनोमिनेटर में भी लगा है। तो न्यूमरेटर में तो देखिए हमने यहाँ पर ये स्क्वायर लगा दिया, अब ये डिनोमिनेटर हमारा ये है, इस पर भी तो स्क्वायर लगेगा ना, इस तरीके से लगा दिया हमने स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये 20 है और ये 2 है, तो मैंने फॉर्मूला बताई थी, ये 20 और 2 दोनों इंटू हो जाएगा, 20 2 जा क्या होता है 40, तो यहाँ पे 40 आएगा। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्या है एक्स है, यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लगेगा, मैंने बता दी, ये 2 और ये पावर 2 दोनों इंटू हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन। अब देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर ये जो x है ना, ये x एक्स पर भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो एक्स पर स्क्वायर लगेगा तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर है, इस पर भी पूरे में स्क्वायर लगा, अगर ये स्क्वायर हम न्यूमरेटर में लगाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी जब स्क्वायर, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या ये है ना, क्या है अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है ना, तो इस पर भी तो स्क्वायर लगेगा क्योंकि होल ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर लगा है ना। तो जब इस पर स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स अपॉन रूट एक्स ही तो बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स अपॉन रूट एक्स, यही तो बचेगा इक्वल टू, ये क्या है 2 का पावर 40, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमारा यहाँ पर इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट लगा है तो इसको हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फोर्थ मानिए और फिर क्या कीजिए यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फोर्थ में हम अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। तो पहले इक्वेशन फोर्थ लिख लीजिए। इक्वेशन फोर्थ हमारा क्या है, एक्स का पावर 4 अपॉन, फिर ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये क्या है एक्स अपॉन रूट एक्स, यही है इक्वल टू, ये क्या है 2 का पावर 40 है, यही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है, तो ऐसे होल ब्रैकेट पूरे में लगा करके यहाँ स्क्वायरिंग कर दीजिए, और इसमें भी यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो अब कोई स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, लास्ट स्क्वायरिंग है, ठीक है। ये आया, अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमने क्या किया स्क्वायरिंग किया है, तो देखिए ये अपॉन है, ये सबसे बड़ा ये लाइन डिवाइड वाला लाइन है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा ये है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये है पूरा डिनोमिनेटर। तो ये जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर पे भी लगेगा, और ये जो पूरा डिनोमिनेटर इस पर भी लगेगा। तो मैं अलग अलग करके लिख दूं, देखिए यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर क्या है, ये एक्स का पावर 4 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर स्क्वायर जो है सब पर लगेगा, तो इस पर स्क्वायर लगा दिया अपॉन। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा ये है, तो पहले डिनोमिनेटर लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन क्या है रूट एक्स है। तो अब यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलेंगे तो डिनोमिनेटर में भी क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ स्क्वायर लगाइए इक्वल टू 2 का पावर। अब देखिए ये 40 है और ये 2 है, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वही फॉर्मूला सेम इस सब में लग रहा है। तो 40 और 2 दोनों इंटू कीजिए, तो 42 जा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, पेज मैं ऊपर करती हूँ। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ में लाइन खींच रही हो जाएगा एक्स। अब देखिए ये पावर 4 ये पावर 2 दोनों इंटू हो जाएगा, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन। ये देखिए ये क्या है, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, केवल इस पर, इन दोनों इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरे पर ये जो ये डिनोमिनेटर, ये पूरा हमारा ये देखिए ये लाइन है, ये हमारे न्यूमरेटर है और ये पूरा हमारा डिनोमिनेटर है ना। तो डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा कि ये डिनोमिनेटर में ये वाला जो एक्स स्क्वायर है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्क्वायर इस पर भी लगेगा, किस पर, तो लिखिए पहले एक्स स्क्वायर, पहले तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो स्क्वायर है इस पर भी लगेगा, लगा दिया। फिर देखिए ये कि अपॉन है, अपॉन लगाइए। फिर उसके बाद अब इस पर भी तो स्क्वायर लगेगा, तो एक्स अपॉन रूट एक्स, और इस पर भी आप इस तरीके से स्क्वायर लगाइए, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है 2 का पावर 80 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या है एक्स का पावर 8, यहाँ पे लिखिए एक्स का पावर 8 अपॉन। अब देखिए ये एक्स लिखिए यहाँ पर, और ये 2 और ये 2 इंटू 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर देखिए ये वाली लाइन है ना, तो ये वाली लाइन लगाइए। अब देखिए ये इस पर ध्यान दीजिए,
ठीक है ना? ये क्या है एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है ये होल स्क्वायर इस पूरे पर लगा हुआ है, तो पहले एक्स पर स्क्वायर लगाएँगे तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या अपॉन है तो अपॉन लिखिए, फिर ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स पर इस पर भी स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? लगा दिया मैंने इक्वल टू 2 का पावर 80, ठीक है? मैं लाइन यहाँ पे खींच रही हूँ। तो ये क्या है आपका एक्स का पावर 8 यहाँ पे लिखिए एक्स का पावर 8 अपॉन ये क्या है एक्स का पावर ये थोड़ा ये वाली लाइन बड़ी रखनी है। ये क्या है फिर x का पावर 4 है तो यहाँ पे x का पावर 4 लिखिए, फिर ये अपॉन कीजिए, फिर ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है और ये अपॉन है, देखिए ये अपॉन है। तो देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा, केवल एक्स ही तो बचेगा ना। इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 का पावर 80, ठीक है? अब देखिए क्या क्या चीज़ कट रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है एक्स का पावर 8 है, ठीक है? यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन खींच रही हूँ अपॉन। अब देखिए या नीचे से देखिए, नीचे से शुरू कीजिए, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर तो इसमें से एक एक्स कैंसिल तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो ये एक्स का पावर 8 लिख दिया, फिर ये क्या है एक्स अपॉन 4 है, यहाँ पे लिखिए। तो ये तो यहाँ यहाँ इसमें से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, केवल एक एक्स यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 2 का पावर 80। ये आपको समझ में आया, ठीक है? पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है आपका एक्स अपॉन 8 है, यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स का पावर 8 अपॉन। अब देखिए ये x और ये x का पावर 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा कैसे, यहाँ पे देखिए ये x का पावर 4 है ना, तो मैं इसको 4 बार लिख देती हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन क्या है x से लिख दिया मैंने इक्वल टू 2 का पावर 80 है, तो ये हो जाएगा x का पावर 8। अब देखिए यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल तो क्या बच रहा है अपॉन, यहाँ अपॉन कीजिए, यहाँ पे देखिए 3x बच रहा है, 1 2 3, तो x इंटू एक्स का मतलब क्या x का पावर 3 ही तो हुआ इक्वल टू 2 का पावर 80, ये आया हमारे पास, ठीक है? अब हमारे पास केवल ये बच रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर माइनस हो जाएंगे m माइनस n। तो यहाँ देखिए बेस क्या है, यहाँ पर x यहाँ पर बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाता है, ये 8 और ये 3, 8 माइनस 3 ये इस तरीके से माइनस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा है। और ये क्या है 2 का पावर 80 है, ठीक है? ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा x और यहाँ पे 8 में से 3 के क्या बचा, 5 बचा इक्वल टू 2 का पावर 80, ये आया, ठीक है? अब हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इक्वेशन आप 5th मानिए, ठीक है? तो केवल हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन इस पर पावर 5 है तो ये पावर 5 कैसे हटेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग यहाँ पे लिखिए टेकिंग पावर ऑफ 1/5 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 5th। इक्वेशन 5th में हम क्या करेंगे, पावर 1/5 का पावर दोनों साइड लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन 5th क्या है हमारा, x का पावर 5 है इक्वल टू 2 का पावर 80 है, ये है, ठीक है? हमें यहाँ पे क्या किसका पावर लगाना है, 1/5 का पावर लगाना, तो ऐसे ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पे 1/5 का पावर दोनों साइड लगा दीजिए, ठीक है? ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला वही यूज होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए ये x 1/5 और ये 1/5 ये दोनों पावर है तो ये आपस में इंटू हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे इंटू करके दिखा दे रही हूँ। इक्वल टू इस तरीके से 2 है तो यहाँ पर भी 80 और ये पावर 1/5 ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है? ये आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये 5 5 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x का पावर 1 बचेगा इक्वल टू, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजा यहाँ पर क्या बच रहा है, 5 पंजा 5, 5 से 30, तो यहाँ बच रहा है 2 का पावर 16, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 का पावर 16। आपका ये भी आंसर माना जाएगा, या फिर इसको इंटू करके लिख देंगे वो भी माना जाएगा। तो यही ये भी सही है आपका, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे